Hello everyone, welcome to my channel Mathism Magic. Today's our topic is fraction. Before going to further in topics, we just recapitulate the basic things about the fraction. Okay, the first thing is what is a fraction? Fraction is a number representing part of a whole. The basic thing is a fraction is a number which represent a part of a whole. Okay, then part of a whole मतलब suppose आपकी बॉडी है तो आपका जो हाथ है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक दैट पार्ट ऑफ अ होल मे बी सिंगल ऑब्जेक्ट और इट्स मे बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट. सपोज इफ यू हैव अ सिंगल पिज्जा that is called your single object, and if you have a 3 to 4 pizza then it is called a group of object. Okay, now we just understand by examples. Okay, so our first example is about the single object. What is single object? Suppose I have a one pizza. Okay, this is a single object. Okay, ये अच्छे से समझ आता है कि एक ही चीज़ है, that is a single object. Okay, if one of the piece eaten by me, okay, if one of the piece is eaten by me, then हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि मैं एक वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा खा गई, बट इन मैथ्स कैसे लिखेंगे कि वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा मैं खा गई, तो उसमें ऐसे बोलना होता है कि देर आर फोर पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा ईटन बाय मी. मतलब 1/4 पार्ट मैं खा गई, 1/4 पार्ट मैं खा गई. नाउ मुझे अभी और भी भूख है, सो this part it is also eaten by me. Now this is first part, this is second part of pizza. Okay, so first piece of pizza, second piece of pizza, so total मैंने 2/4 piece of pizza खा लिया. Then ये तो क्या हो सकता है, ये आधा पिज्जा हो गया आपको. You can understand by easily this drawing कि एक और दो मतलब आप हाफ ऑफ पिज्जा खा गए. देन सपोज अभी और भूख है तो मैंने ये थर्ड पीस ऑफ पिज्जा भी खा गई. सो इट्स देयर आर टोटल 4 पीस ऑफ पिज्जा, सो 3/4. ओके, सो 3/4 पिज्जा ईटन बाय मी. नाउ अगर अब एक पीस को पड़े रख के क्या करना है, तो सब ये भी मैंने खा लिया. So there are total 4 piece of pizza and 4 of them are eaten by me. That means it's a whole pizza. That means it's is equal to 1. Okay, this is an example of our single object. Okay, now let's learn about a group of object. Okay, now I have 5 cupcakes. Okay, this is not a single object, this is a group of object. That is one cupcake, second, third, fourth and fifth. So this is called a group of object. Okay, अगर उसमें से एक cupcake मैंने खा लिया, this one, suppose it is eaten by me. Again मैं पिज़्ज़ा के बाद cupcake भी खा रही हूँ. So suppose if it is eaten by me, then there are total how many cupcakes? There are total 5 cupcakes. Okay, out of them one is eaten by me means 1/5. Okay, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी कि मैं 5 में से एक कपकेक खा गए. सो फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना है, इट्स 1/5. ओके, नाउ अगर मैं सेकेंड खा गई तो देन वी कैन रिप्रेजेंट 2/5. अगर मैं थर्ड भी खा जाती हूँ तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3/5, इट्स 4/5. अगर पांचवी भी मैं खा गई, पांचों की 5, अगर मुझे इतनी सारी भूख है अभी, अगर मैं 5 के 5 कपकेक खा गई, दैट मीन्स सभी कपकेक मैं खा गई. जितना भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स था सभी के सभी मैं खा गई. ओके, सो दिस इज आवर सिंगल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फ्रैक्शन को ऑलवेज, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. अगर आपके पास कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है बट क्या, हाँ, व्हाट वी रिमाइंड कि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके इक्वल पार्ट्स होनी चाहिए. अगर अनइक्वल पार्ट्स है तो वी कांट डिस्क्राइब इन अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के लिए इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो इक्वल होनी चाहिए. वो अगर अनइक्वल होगी तो हम फ्रैक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे. द सेम वे अगर मैंने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो सभी सेम लिए, मतलब इट्स कपकेक. सो वी कैन describe this number in the fraction.
Okay, so these are the basic things about the fraction. Okay, now अगर हमें फ्रैक्शन को नंबर में डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पहले अभी पीस ऑफ पिज़्ज़ा था तब लिखा, देयर इज अ लाइन बिटवीन देम। लाइंस के ऊपर आप जो नंबर लिखते हो, देयर इज अ नंबर अबव द लाइन एंड the number below the line. Okay, but what is the number above the line? तो जो number above the line है, it is called the numerator. And number above the line which is called the numerator. Okay? फिर बीच में एक lines होती है, and the number which is below the line that is called the denominator. Denominator. Okay, this is a numerator which is above the line, that is called a numerator, and the number which is below the line that is called a denominator. Okay, but एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि denominator of fraction never be a zero. वो कभी भी नहीं जीरो नहीं होता. अगर वो जीरो होगा तो वो फ्रैक्शन ही नहीं कहलाएगा, बिकॉज जो कोई जीरो चीज है उसके हम पार्ट ही नहीं कर सकते. Okay, so that's why denominator आपका कभी भी जीरो नहीं होगा. Okay, this is the one thing कि denominator should not be zero. और the second thing is कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता. आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोई नेगेटिव चीज होती ही नहीं. थिंग्स तो हम ऑब्वियसली नंबर्स में लेते हैं, नेचुरल नंबर्स में लेते हैं. So denominator can't be negative and the numerator also can't be negative. So the another definition of fraction is, fraction को हम represent करते हैं P by Q फॉर्म में. वहाँ P और Q कैसे है? P and Q are whole number. And the specific thing is कि Q should not be zero. Q zero नहीं होना चाहिए. P zero हो सकता है. Numerator can be zero, but denominator can't be zero. वो कभी भी zero नहीं हो सकता. अगर वो zero हो गया तो fraction describe ही नहीं होगा. So keep in this mind कि आपका denominator कभी भी zero नहीं होगा. Numerator zero हो सकता है. और मैंने बोला P and Q are whole number. What is whole number? Okay. आपको नेचुरल नंबर पता है, ऑल द पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इट्स अ नेचुरल नंबर. अगर मैं उसमें एक जीरो ऐड कर दूं तो वो हो जाता है होल नंबर. ओके, सो P एंड Q बोथ आर योर होल नंबर, मींस इट शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ वो होल नंबर है तो वो पॉजिटिव होगी और जीरो भी हो सकता है. बट हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा कि Q जीरो नहीं हो सकता या P जीरो हो सकता है बट Q जीरो नहीं हो सकता. So this is the way we can describe the fraction P by Q. P and Q are whole number and Q should not be zero. Okay. Now हमने fraction के बारे में पढ़ा. Now हमें fraction के types, there is a types of fraction, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. There is a 3 types of fraction. First is proper fraction, second is improper fraction, and third one is a mixed fraction. Okay. Now first we learn about the proper fraction. A fraction whose numerator is less than the denominator is called a proper fraction. So it is very easy. If it is numerator is less than denominator, suppose if I write 3 by 4, so this is called the proper fraction because उसका numerator उसके denominator से कम है. The same way if I write 9 by 100, so it is called, okay, it is also called proper fraction because 9 is less than 100. So आपका numerator जब भी आपके denominator से कम होगा, that time that fraction is called a proper fraction. Okay, so this is the definition of a proper fraction. Now अब हम फ्रैक्शन के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं. तो सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन is an improper fraction. First type of fraction is a proper fraction. Second type of fraction is an improper fraction. Okay, a fraction, whose, not a whole, whose numerator is greater than the denominator
is called improper fraction. Okay, so just recall the definition of proper fraction. Proper fraction की definition क्या थी? A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. इसमें क्या है? A fraction whose numerator is greater than the denominator. That means if I write 4/3, because numerator is greater than denominator, so it's a 4/3. Suppose I write 100/9. Okay, so this is also improper fraction. Suppose I write 1000/99. It is also called improper fraction because of इसका numerator उसके denominator से बड़ा है. Okay, it's greater than its denominator, so it's called an improper fraction. So proper और improper की definition बहुत easy है, but most of the time difficulties क्या आती है कि किसमें आपको याद रखना पड़ता है कि किसमें न्यूमरेटर बड़ा है, किसमें न्यूमरेटर छोटा है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ एक ट्रिक जैसा है कि वो यू कैन यूजुअली रिमाइंड कि विच इज प्रॉपर विच इज इम्प्रॉपर. सपोज आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो तो आपके स्कूल में बोला जाता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म वेयर करके आपको आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में. सो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप ऊपर शर्ट पहनते हो, नीचे स्कर्ट या पैंट पहनते हो, दैट इज योर प्रॉपर वे टू वेयर यूनिफॉर्म. अगर आप ऊपर पैंट और नीचे स्कर्ट पहनोगे, दैट इज कॉल्ड नॉट अ प्रॉपर, दैट इज नॉट कॉल्ड अ प्रॉपर. सो प्रॉपर वे इज ऊपर शर्ट पहनते हो, नीचे द पैंट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको नंबर्स को लिखना है, सपोज मैं बोलूँ राइट द नंबर्स ऑफ 1 to 10, तो प्रॉपर वे क्या है? इट्स 1 2 3 4. ओके, मतलब पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है, दैट इज द प्रॉपर वे टू राइट द नंबर. सो अगर कोई आपको पूछता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, सो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, लाइक दैट. सपोज फिर ये 9/100 भी हो सकता है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर. सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हम पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर लिखते हैं. दिस इज द प्रॉपर वे. ओके, इम्प्रॉपर मतलब आपने ऊपर स्कर्ट पहना, नीचे पैंट, ऊपर स्कर्ट पहना, नीचे शर्ट पहना, दैट इज इम्प्रॉपर वे. सो मतलब अगर आप ऊपर बड़ा नंबर लिख रहे हो, नीचे छोटा नंबर लिख रहे हो, ऊपर बड़ा नंबर लिख रहे हो, नीचे छोटा नंबर लिख रहे हो, दिस इज द इम्प्रॉपर वे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज द ट्रिक. ओके, ये मैथ्स में नहीं दी है, बट हम ऐसे उसको याद रख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर. ई प्रॉपर मतलब जिसमें ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर. सो दिस इज द वे. अगर आपको याद रखना है इजीली, सो दिस इज द वे कि आप इजीली याद रख सकते हो विच इज प्रॉपर और विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी लर्नड अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देयर इज वन सीक्रेट of these numbers. Okay, let's learn what is the secret. Okay, so first number is my 1/2. Is it a proper or improper? Yes, it is a proper because of उसका numerator छोटा है, denominator बड़ा है. So that's why it's a proper fraction. What is the answer of this? It's a 0.5. Suppose if write 1/3, then it's a 0.33, 0.33. ये हम डेसिमल में लिख रहे हैं. दिस इज द डेसिमल वे. ओके, 0.33. सपोज आई राइट 2/3, सो इट्स 0.66. ओके, इफ आई राइट 3/4, सो इट्स 0.75. इफ आई राइट 9/100, so it's 0.09. this is the answer of this proper fraction. okay, now आपने नोटिस किया ये सभी के आंसर इट्स लेस देन 1, इज ऑल्सो लेस देन 1, इट इज ऑल्सो लेस देन 1, इट इज ऑल्सो लेस देन 1 एंड इट इज ऑल्सो लेस देन 1. सो प्रॉपर फ्रैक्शन विच आर ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं. अगर आप इसका कोई भी आंसर निकालो, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, सपोज आई एम टेकिंग दिस 9, ओके चलो 7/1000, सो 0.007, okay, which is also less than 1. So proper fraction के आंसर always less than 1 होते हैं. The same way अगर आप improper fraction लेंगे, suppose 4/3,
ऑब्वियसली इसका आंसर लेस ग्रेटर देन 1 आता है. सपोज 5/4 is also suppose 10/9 it's less greater than 1. So improper fraction के आंसर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होते हैं जब प्रॉपर फ्रैक्शंस के आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं. Now our third type of fraction is a mixed fraction. Okay, so what is a mixed fraction? Mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. This is called a mixed fraction. ये एक खिचड़ा है दो नंबरों का, प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का. लाइक this is my whole number and this is my proper fraction. So this whole number is called a mixed fraction because it is a combination of a whole number and a proper fraction. Okay, but keep in mind that कि ये proper fraction होना चाहिए. Okay, गलती से भी improper fraction मत लिखना. Okay, so another example is suppose 2 whole 1/5. So this is 2 is a whole number and 1/5 is a proper fraction. So this is the combination of a whole number and proper fraction. So this is are also mixed fraction. Okay. In our next class we will learn about how to convert mixed fraction into improper fraction and improper fraction into mixed fraction. वो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं. सो हाउ टू कन्वर्ट देम वो हम सीखेंगे. बट हमने आज क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन. ओके, नाउ आपके लिए मेरे पास एक सवाल है. वन क्वेश्चन फॉर यू कि आपके पास नंबर्स है लाइक 1 2 3. ओके, सो can we represent this number as a fraction? This is my question for you. If you have a number 1 2 3 10 100 any natural number, can we represent as a fraction? Can we represent them as a fraction? Okay, so this is my question. Okay, अगर if you know that then आप मुझे ये आंसर कमेंट करो. Okay, thank you.